Welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we'll discuss a new topic called geology. अब ये टॉपिक सबको पता ही होगा कहीं ना कहीं अगर आप डिफरेंट सिलेबस देखते हो 12th बीएससी और एमएससी का। तो ये टॉपिक आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में मिलेंगे। लाइक कहीं आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर में कोल जियोलॉजी एक सेक्शन रहेगा। इन सम प्लेसेस यू विल गेट वेल जियोलॉजी का पेपर, विद इन दैट यू हैव अ कोल। ठीक है। स्पेशली अगर बात करते हैं बीएससी, तो कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर में कोल जियोलॉजी मिलता है एंड इन सम यूनिवर्सिटीज यू कैन सी कोल जियोलॉजी विल कम अंडर द फ्यूल जियोलॉजी। ओके, फ्यूल जियोलॉजी का पेपर के अंडर आता है। तो ये सिलेबस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहता है, तो ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कवर द कोल जियोलॉजी। सो कोल जियोलॉजी में बेसिकली अगर ये चीज़ देखो तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, सबके लिए मीन्स जो 12th जियोलॉजी जिनका है। और 12th जियोलॉजी में स्पेशली ओडिशा के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। जिनका बीएससी में जियोलॉजी है उनके के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एमएससी में भी ऑब्वियसली ये टॉपिक रहता है। और एंड कुछ बीएससी में जैसे इलेक्टिव वगैरह भी लेते हैं डिफरेंट ऑनर्स के स्टूडेंट, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी के, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट जियोलॉजी को आज इलेक्टिव वो जब पेपर लेते हैं तो विद इन दैट ऑल्सो समटाइम्स कोल का टॉपिक रहता है। ठीक है। तो बट सबके लिए अलग अलग, मतलब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है, किसी को ज़्यादा पढ़ना रहता है, किसी को कम पढ़ना रहता है। तो वो चीज़ पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, देन विल सी अदर थिंग्स। सो इफ यू सी फॉर 12 तो यू हैव द introduction part for 12th I am saying 12th Odisha geology. Again you have the physical, आपके पास physical property of physical property and chemical property भी रहता है। इन केमिकल प्रॉपर्टी एक ब्रीफ रहता है, प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहता है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना है फॉर 12th पर्पज। अगेन टाइप्स ऑफ कोल रहता है आपका। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कोल आपका हो गया। देन थ्योरी आपको देखना रहता है, थ्योरी मीन्स द ओरिजिन ऑफ द कोल, इन सिटू थ्योरी एंड ड्रिप थ्योरी वगैरह आपको देखना रहता है। अगेन इसी के अंदर आता है कोलिफिकेशन का एक टॉपिक रहता है। देन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को रहता है। ठीक है, इन 12th। और इसके लिए आपको बुक कौन सा फॉलो करना है, वही ब्यूरो का बुक फॉलो करना है 12th के लिए मैं बोल रहा हूँ। ब्यूरो का बुक आप देख सकते हो और के एम बांगर भी देख सकते हो, जो 12th ओडिशा के स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। बट अगर आप बीएससी में आते हो, बीएससी में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, बीएससी के लिए आपको टॉपिक लाइक, और एमएससी के लिए तो हर एक टॉपिक आपको देखना है, विल कवर एवरीथिंग हियर। बट बिफोर गोइंग टू दैट किसको कितना पढ़ना है वो चीज़ देख लेते हैं, एक लिमिटेशन किसका क्या रहता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, लास्ट में बहुत सिलेबस हो जाता है। ठीक है। तो फॉर बीएससी आपको इंट्रोडक्शन भी देखना है। ठीक है। अगेन यू हैव द ओरिजिन। अगेन ओरिजिन के बाद आपके पास रहता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन और ओरिजिन के अंदर आप क्वालिफिकेशन भी आपको देखना रहता है। ठीक है। अगेन क्लासिफिकेशन, आफ्टर दैट कोल पेट्रोग्राफी एक टॉपिक रहता है, कोल पेट्रोग्राफी। देन कोल फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। इन केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको अगेन प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में देखना होता है, 12th के लिए वो मतलब ब्रीफ रहता है। देन सी बी एम, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, कोल लिक्विफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको अगेन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड ऑफ अकरेंस ये सब जगह रहते हैं। तो ये आपको देखना पड़ता है बीएससी पर्पज। ठीक है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है। और एमएससी के लिए आपको हर एक चीज़ देखना है कोल का, आप कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है। आपको एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ेगा, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट आप गेट दे रहे हो, नेट दे रहे हो, तो वो समय भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगेन फॉर बीएससी जाम में भी कोल से क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे, हम भी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको रिलेटिवली बहुत अच्छे से एक आइडिया आ जाएगा व्हाट शुड वी स्कीप एंड व्हाट शुड वी कीप। ओके, ये सब चीज़ चलते रहेगा। तो अगेन बुक का बात कर लेते हैं। तो ठीक है, बीएससी एंड एमएससी के लिए मोस्टली आपको वो एक बुक रहता है, टेक्स्ट बुक ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टेक्स्ट बुक ऑफ कोल जियोलॉजी इंडियन कंटेक्स्ट बाय डी चंद्रा एंड आर एम सिंह। अगेन और एक बुक है कोल जियोलॉजी बाय लारी थॉमस। ठीक है, ये बुक भी आप देख सकते हो।
और हाँ, जो न्यू पढ़ रहे हैं बीएससी में वो आप के एम बांगर भी फॉलो कर सकते हो, मतलब आपको पूरा नहीं पढ़ना है के एम बांगर से, बट इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हो विद द के एम बांगर, देन जैसे आपको चीज़ें समझ में आए यू कैन शिफ्ट टू दीज बुक्स, ठीक है। दीज बुक्स आर स्टैंडर्ड, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा ये पूरा बुक पढ़ के आप कोल जियोलॉजी समझ जाओ, बट फॉर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग यस आप ये फॉलो कर सकते हो अगर आप न्यू हो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स व्हाट यू हैव टू कीप और व्हाट यू हैव नॉट टू लर्न, ठीक है। ये सब चीज़ें सिलेबस के, बट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, हम यहाँ पर क्या क्या कवर करेंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन जो कि सबके काम आएगा, अगेन ओरिजिन, क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, कॉल में कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं कॉल में। अगेन पेट्रोग्राफी एंड लिथोटाइप ये थोड़ा डिटेल में रहता है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी का भी रहता है ये, बट मोर डिटेल थोड़ा एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। बीएससी में लिथोटाइप और थोड़ा सा पेट्रोग्राफी पे फोकस करते हैं, और जो ट्वेल्थ में उनको लिथोटाइप सिर्फ देखना है। लिथोटाइप में विट्रिन, क्लारेन, ड्यूरेन, फ्यूजन ये सब चीज़ें, अगेन सैम्पलिंग ऑफ द कॉल ये आपको देखना ही है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी ये सब चीज़ हम कवर करेंगे, ठीक है। देन प्रोक्सीम इन केमिकल प्रॉपर्टीज यू हैव द प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस, अगेन कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये समटाइम्स कुछ ऑथर इसको प्रोक्सीमेट के अंदर रखते हैं, अगेन अल्टीमेट से भी आप कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स आप कोल को बर्न करने के बाद कितना एनर्जी आपको मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट योर कैलोरीफिक वैल्यू। So we are keeping it different because few authors are not including in even in proximate or in ultimate analysis. Then evaluation of the call, ये 12th के स्टूडेंट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर evaluation is nothing but कि हम कॉल को ग्रेडिंग, आपको पता है ग्रेड क्या है, रैंक क्या है, तो बस वही चीज़ को हम देखेंगे। लाइक आपको पता है पीट क्या है, हमने पीट पढ़ लिया क्लासिफिकेशन में, लिग्नाइट हमने देख लिया, बिटुमिनस देख लिया, एंथ्रासाइड देख लिया, बट इनका एक रैंक देखेंगे, कार्बन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये सब चीज़ें एक रैंक हम देखेंगे, कौन सा कॉल हाई रैंक का रहेगा, किसका ग्रेड ज़्यादा रहेगा। दीज आर द थिंग्स विल फोकस हियर इन द टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ द कॉल। अगेन कॉल कार्बोनाइजेशन एंड कॉक प्रोडक्शन ये चीज़ हम देखेंगे। आफ्टर दैट यू हैव सीबीएम, कोल बेड, मीथन है, अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन है, लिक्विफिकेशन है, देन कोल का रिजर्व रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें स्टिल अगर आफ्टर दिस इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो यू वांट टू बी, मतलब आपको लगता है कि ये कवर होना चाहिए, वांटेड टू बी कवर, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑब्वियसली वी विल ऐड दैट टॉपिक। ओके। सो ये तो था एक, मतलब हाउ वी आर प्रोसीड मतलब हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, ये चीज़ हमने देख लिया। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पे एंड रुक जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन बाय वन हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे। सो इन इंट्रोडक्शन विल सी व्हाट इज कोल, जस्ट डेफिनेशन पार्ट हम देखेंगे कोल क्या है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड इट इज अ कंबसिबल। मेन जो चीज़ है ये कंबसिबल है, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन कलर का सेडिमेंट्री रॉक है। इसी को ही हम कोल बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको आज स्ट्राटा मिलता है, ठीक है। स्ट्राटा मीन्स जैसे हम यहाँ पर टर्म यूज करें, इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक इज नथिंग बट दे आर फॉर्मिंग अंडर द लेयरिंग, लेयर्स मिलता है। सपोज ये सेडिमेंट्री रॉक का एक लेयर है, तो आप क्या डिफरेंट डिफरेंट लेयर को क्या बोलोगे, स्ट्राटा। सिमिलरली अगर आपको सेडिमेंट्री रॉक के अंदर एक स्ट्राटा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्राटा है, और यू कैन इसको क्या बोलेंगे अभी मैं बताता हूँ। ये सपोज ये स्ट्राटा इज नथिंग बट द कोल का ये बेड है, तो इस बेड को आप क्या बोलोगे, कोल सीम, ओके। यहाँ पर हम कोल स्टार्टर ना बोल के कोल सीम हम एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म हम यूज करेंगे क्या, कोल का ये सीम है, जो कि मे भी इसके ऊपर क्ले लेयर रह सकते हैं, सैंडस्टोन रह सकते हैं, ऑब्वियसली इट इज सेडिमेंट्री रॉक ना, तो ये बहुत सारे लेयर में आएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है एक ऐसे बहुत सारे स्टार्टा है, यहाँ पर आपको एक कोल मिल गया, यहाँ पर कोल है, बीच में सेल है, यहाँ अगेन सेल है, तो ऐसे स्टार्टा में ही कोल बनते हैं, ठीक है। कोल कैसे बनते हैं इसका ओरिजिन में हम और भी अच्छे से देखेंगे, जस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी पर्पज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोल का स्टार्टा को यू हैव टू यूज द टर्म कोल सीम, ओके। तो कोल का प्राइमरी जो और ये मेन चीज यहाँ पर जो ये कंबसिबल सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि आज यू विल सी रॉक आर नॉट कंबसिबल, और सेडिमेंट्री रॉक अगर आप देखते हो कोई भी कंबसिबल नहीं है, बट ओनली अ कोल व्हिच इज सेडिमेंट्री रॉक व्हिच इज कंबसिबल, मतलब ये जल सकता है, इट कैन बर्न। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, बट ऑब्वियसली कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन रहेगा, हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब आप बोलोगे रॉक का मीनिंग तो है एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यस यू आर राइट, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। आप बोलोगे मिनरल के अंदर भी तो इसका कुछ एक मिनरल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि मिनरल शुड बी इन ऑर्गेनिक, राइट।
आप बोलोगे कोल तो ऑर्गेनिक है, हाउ यू कैन कंसिडर इट एज ए मिनरल एंड अगेन फ्रॉम मिनरल टू रॉक, रॉक टू आप सेडिमेंट्री रॉक, कैसे बोल रहे हो इसको? तो ठीक है, यहाँ पर एक मतलब ऑब्जेक्शन रहता है, बट आर्ट आज इट इज फॉर्मिंग बाय द सेडिमेंट्री प्रोसेस, ठीक है, ये सेडिमेंट्री प्रोसेस से ही बनता है, तो ऑथर्स आर कंसिडरिंग इट एज ए सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे अगर आप देखोगे, एक लाइमस्टोन का मैं आपको केस बताता हूँ। हम बोलते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के अंदर भी यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड लाइमस्टोन, ठीक है, एंड डेट्रिटल लाइमस्टोन, फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन, जिसमें फॉसिल रहता है, फॉसिल इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक एक लाइमस्टोन है, ये यहाँ पर मतलब फॉसिल से ही ये लाइमस्टोन बन गया। फॉसिलिफेरस डेट्रिटल लाइमस्टोन, जो कि डेट्रिटल मटेरियल इज नथिंग बट द हार्ड पार्ट ऑफ द फॉसिल। तो इसको भी तो आप रॉक बोल रहे हो ना, बट फॉसिल इज नॉट इनऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक। सो सिमिलरली ये इस प्रोसेस से बन रहा है, सेडिमेंट्री प्रोसेस से, सो वी आर कंसिडरिंग इट एज अ सेडिमेंट्री रॉक, बट नॉट इन द कंटेस्ट ऑफ मिनरल। आप बोलोगे फ्यू प्लेसेस वी आर यूजिंग टर्म मिनरल नियर द कोल, मतलब कोल को आज मिनरल कंसिडर किया जाता है। तो आप ये जो हम जो ये मिनरल कंसिडर कर रहे हैं कोल को, इट इज नॉट आज अ डेफिनेशन ऑफ मिनरल। लाइक हम बोलते हैं ना, आयरन को भी हम एक मिनरल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जब एक कंट्री को दिखाना रहता है कि वी हैव दिस मतलब जो भी है, आयरन हो गया, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, लेड, वी हैव दिस नेचुरली ऑकरिंग रिसोर्सेज, तो इसको क्या करते हैं, एक मिनरल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सिमिलरली ये नेचुरली हमें कोल भी मिलता है, तो कोल को वो मिनरल भी कंसिडर, मतलब इन दैट कंटेक्स्ट वो मिनरल बोलते हैं, ना कि मिनरलोजी का डेफिनेशन वाइज। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो कोल में और क्या मिलता है? कोल इज कंबसिबल, आपको पता है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर भी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मिनरल, समटाइम्स वी आर यूजिंग द टर्म मिनरल, आई थिंक नाउ ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा कि व्हाई यू आर यूजिंग द टर्म मिनरल अगेन। तो इसमें मेन कंस्टिट्यूट क्या रहते हैं? तो मेन इसमें जो रहता है, कार्बन रहता है, व्हिच इज कंबसिबल पार्ट, ठीक है, जो कि आपको एनर्जी भी देता है, बट कार्बन अकेला ही इसमें नहीं रहता है, इसके साथ और भी कुछ रहते हैं, लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड योर नाइट्रोजन। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द कार्बन एंड ऑल आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कोल, ठीक है। बट समटाइम्स कोल को आप ब्लैक डायमंड भी बोलते हो, आप बोलोगे डायमंड तो एक मिनरल है, ठीक है। तो बस ऐसे ही टर्म यूज किया जा रहा है। तो आप मिनरल का डेफिनेशन वाइज मत जाइए, मतलब उसका स्पिरिट में मत जाइए कि हाँ इसको स्पिरिट मतलब स्पिरिचुअली इसको मिनरल बोल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि ये मिनरल का प्रॉपर्टी फॉलो करे, नहीं, बस इसको एक कंटेस्ट में बोला जा रहा है कि एक रिसोर्स को रिप्रेजेंट करना रहता है कंट्री को, तो उस कंटेस्ट में इसको मिनरल बोल रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक भी बोल रहे हैं बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, इसको ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है कोल को। अगेन कोल को फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल के अंदर आपका पेट्रोलियम भी आता है, कोल भी आता है, ठीक है। और ऑब्वियसली कोल का जो टॉपिक रहता है, जियो मतलब फ्यूल जियोलॉजी के अंदर आता है, फ्यूल जियोलॉजी के अंदर आपका पेट्रोलियम भी आता है, न्यूक्लियर मतलब एनर्जी वगैरह भी आता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स समटाइम्स इंक्लूडेड विद द कोल। तो आई थिंक नाउ मतलब आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा, ब्रॉडली आइडिया आ गया होगा कि रिगार्डिंग द कोल हाउ वी आर कंसीडरिंग इट एज अ सेडिमेंट्री रॉक, और क्यों हम इसको मिनरल बोलते हैं, एंड कोल क्या है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट हो इंट्रोडक्शन पार्ट पे, या फिर सिलेबस में कुछ भी ऐड करना हो, नॉट सिलेबस, जो भी अपकमिंग टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें कुछ टॉपिक ऐसा आपको लगता है कि रह गया है जो कि वो ऐड होना चाहिए, तो यू कैन से इन कमेंट सेक्शन, और कुछ भी अगर डाउट हो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।